जी, गुड आफ्टरनून, जय माता दी, राम राम। और बस कल से ना मतलब एक वो पढ़ी थी, अपना न्यूज़ पढ़ी थी, बहुत दिमाग ख़राब हो रहा था कल से। और ख़ैर सबको ही पता है, आप लोगों को पता होगा, जो कि जैसे कि आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, सुना होगा, दिल्ली में जो वो कांड हुआ है ना, 6 साल की बच्ची और अपना 14-15 साल, 14 13-14 साल के जो वो लड़के हैं ना, 4-5 लड़कों ने जो मिलके मतलब प्लानिंग की थी, एक बच्ची को किस तरह से अपना टॉफ़ी वगैरह दे के, बहला के, फुसला के, और जो कर्म किया है ना उन्होंने, उनके लिए मैं कह रही हूँ, भई भगवान उनके ऊपर ना, मैं क्या बोलूँ, क्या समझ नहीं आ रहा है। भई देखो उनको, और पता है क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा उसके बाद भी। मैं एक चीज़ बोलूँ आपको, क्योंकि उनको कहा जाएगा वो नाबालिग हैं, ठीक है ना? और ना कोई उनको मतलब उनको बस सुधरने के लिए जो है वो वहाँ पे उनके सुधार गृह में भेज दिया जाएगा। और भई अगर वो बच्चे हैं, तो उन्होंने इतनी बड़ी हरकत कैसे कर दी? मेरी समझ से बाहर है। और इतना दिमाग खराब हो रहा है ना कल से, और लिटरली मैं सच बताऊँ ना, सोच के भी ना आँखें भर आती हैं। भई लड़कियाँ सेफ नहीं है क्या हमारे उसमें? और मैं ना मोदी भगत, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, सच में मोदी भगत थी। मैं बहुत मतलब मानती थी भी, मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए, नो डाउट बहुत अच्छे काम किए उन्होंने। लेकिन मोदी जी कहाँ सो रहे हैं आप, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। भई इतना कुछ हो रहा है, इसके लिए क्यों कानून नहीं बना रहे हो आप? ऐसा कानून बनाओ जो अगला इंसान, अगला बच्चा है, चाहे बड़ा है, चाहे छोटा, जो मर्ज़ी है, वो करने से पहले ना 10 बार काँप उठे। भई अगर हम ये चीज़ करेंगे तो इसका जो फल होगा ना, हमें किस रूप में मिलेगा? आप बाहर की कंट्रीज़ में देखो, मैं तो कह रही भी उनको ना ज़िंदा सालों को जला दो उनको, काट दो उनको, हैंग करो उनको, फांसी की सज़ा दो, ताकि जो आने वाले मतलब और है ना बाकी, वो ये कर्म करने से पहले 10 बार सोचें। तो मोदी जी को तो मुझे लगता है, अभी मोदी जी ने शायद कान भी बंद कर लिए हैं, आँखें भी बंद कर ली है। क्योंकि मेरे तो समझ से बाहर हो गया है भई, कितना टाइम हो गया है, कितना कुछ, कोई दिन ऐसा नहीं है जो देश में मतलब इस तरह के हज़ारों जो नहीं हो रहे हैं कर्म। तो मोदी जी कहाँ सोए हो आप? मेरी तो समझ से बाहर हो रहा है। हमने सोचा था मोदी जी आए हैं तो अपना लड़कियां जो हैं वो सेफ हो जाएंगी, औरतें सेफ होंगी। ये उल्टे-सीधे कानून बन रहे हैं, पता नहीं ये वो सो वो, उल्टे-सीधे कानून तो बड़ी जल्दी बना लेते हैं, जिससे पता है भी देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा इन कानूनों से, वो बना रहे हो। चलो सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून पे रोक लगा दी, आप सबको ही पता है क्या है वो, लेकिन इसके लिए कानून क्यों नहीं बना रहे हो आप? मेरी समझ से बाहर है। तो प्लीज़ मैं तो यही बोलूँगी सबको भी, इतना मतलब सोशल मीडिया में इतनी पावर है ना, आप लोग उठो, जागो सब। ये थोड़ी भी कुछ हो जाता है तो 4 दिन अपना वो कैंडल जला के वो, अरे भाई उन बच्चियों का सोचो। बच्चियाँ क्या, आज तो मैं कह रही भी बुढ़िया भी है ना जो, वो भी सेफ नहीं है। इतने कमीने, इतने गंदे लोग हैं। और मैं ये चीज़ कहूँगी उन माँओं से ना, भई आप लोग भी जागो, जिनके बच्चों ने ये कर्म किया है ना, भई आप भी ये बोलो भई अगर हमारे हवाले कर दें ना हमारे बच्चों को, तो सालों को हम ज़िंदा जला दें उनको, काट डालें उनको। तो बच्चे मतलब कुछ भी करने से पहले ना काँपेंगे, उन्होंने ये कर्म किया है। तो ये मैं आपको आज बता रही हूँ, जो उनकी जो भी है, मुझे नहीं पता ख़ैर करेंगे कि नहीं, उनकी फ़ैमिली कैसी है, कैसी नहीं है। लेकिन फ़ैमिलीज़ ना खड़ी हो जाती हैं, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए। अरे तुम्हारे घरों में भी तो लड़कियाँ हैं। माएँ हैं, बहनें हैं, अगर उनके साथ कोई ऐसा करे, और एक अपना जो ये कर्म हो रहे हैं ना, ये उनका भी है। देखो, मेरी बात सुनो, अपना अब मैं बोलूँगी अंबानी जी, उनको देखो ज़रा, पहले ना नशा लगा दिया, ये भी एक नशा ही था। अपना जियो का फ्री सिम साल भर वो करके, फिर लालची हैं, हम सच में बहुत लीचड़ लालची हैं इंडियंस। अब देखो वो करके फिर आज इतना महँगा कर दिया है वो, लेकिन वो कहते हैं ना, एक नशा जो मुँह पे लग जाता है ना, वो लग चुका है, ठीक है ना? तो जो भी है आज, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, जो भी बच्चे हैं, कोई है, क्योंकि जो वो नशा लत लग चुकी है उनको, तो वो तो अपना बस वो ये जो फ़ोन है, इन्हीं ने बेड़ा गर्क किया है। पहले फ्री का किया, तो अंबानी जी आपको भी सैल्यूट करने को दिल कर रहा है मेरा, और मोदी जी आपको भी। कहाँ सोए हैं आप लोग?
मोदी जी आपके तो मतलब मेरे नहीं लगता अभी आपका बिज़नेस है या कुछ है, अंबानी जी का तो वो मान सकती हूँ, उनका तो बिज़नेस था भाई, ठीक है ना? उन्होंने तो रख दी गर्दन पे तलवार, लेकिन आप तो जागो, देश सुरक्षित नहीं है, बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं, माएँ सुरक्षित नहीं हैं, बहनें सुरक्षित नहीं हैं। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करूँगी, अगर आप सहमत हैं ना मेरी बात से, तो प्लीज़ जागो सब, इस बात को आगे लेके आओ भी। जो भी ये कर्म करता है ना, वो करने से पहले वो 10 बार सोचे, वो बालिग हो, वो नाबालिग हो। अरे अगर वो नाबालिग है तो वो ऐसे कर्म कैसे कर सकता है? जब उसमें दिमाग है, जब उसमें सोच है, जब उसमें गंदगी है उसके अंदर, तभी उसने ये काम किया ना। तो वो नाबालिग कैसे हो गया? कोई सुधरेगा वो? कल को बाहर निकलेगा, फिर वो इस तरह की हरकत करेगा। तो उनको ना लटका दो। मैं तो यही चीज़ करूँगी, काट डालो। इतना दिमाग खराब हो रहा है ना कल से जब से ये चीज़ सुनी है। तो जागो मेरे देशवासियों, जागो। मोदी जी आप भी जागो, कहाँ सो गए हैं आप? समझ से बाहर है। मैं बिल्कुल फ़ैन नहीं रही हूँ आपकी अब, मैं सीरियसली बताऊँ।